बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इसरार अंजुम और आप देख रहे हैं मेरा लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लीगल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसमें हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट इज़ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होती क्या है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किन कंट्रैक्ट्स की हो सकती है और किन कंट्रैक्ट्स की नहीं हो सकती। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 23 जो के जिसका लुब-ए-लुबाब ये है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री है वो कौन कौन से अशख़ास जो हैं वो उसको हासिल कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन से अशख़ास स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए केस कर सकते हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवा सकते हैं। तो वो कौन कौन से लोग हैं ये हमें बताता है सेक्शन 23। उसका जो टाइटल है वो कहता है कि हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है। इसमें जो सबसे पहली क्लाज है क्लाज ए, उसमें वो कहता है कि एनी पार्टी देयर टू, कि व्हेनेवर अ कंट्रैक्ट हैज़ बीन मेड, जब भी कोई कंट्रैक्ट बनता है तो उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। एक पार्टी की अपनी ओब्लिगेशंस होती हैं, दूसरी पार्टी की अपनी ओब्लिगेशन एंड कंसिडरेशंस होती हैं। तो वो दोनों पार्टी जो हैं दे आर एलिजिबल टू ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उन दोनों पार्टीज़ में से कोई पार्टी भी जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकती है। ये है क्लास ए। और उसकी जो क्लास बी है, क्लास बी कहती है कि द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी देयर टू, कि किसी भी पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है या प्रिंसिपल है जिसको वो कंट्रैक्ट असाइन किया गया है, तो वो क्या है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। अब रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट क्या होता है, अगर आप लीगल सेंस में लें तो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट वो होगा जो आपकी जायदाद का हिस्सेदार होगा, यानी कि जो आपका लीगल हेयर होगा, ही इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। तो उसके ऊपर, उस जायदाद के ऊपर जो भी ओब्लिगेशंस हैं, जो भी कंसिडरेशंस हैं, वो बंदा उसको फुलफिल करेगा जो उसका रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है, उसको लीगल हेयर भी कह सकते हैं। और प्रिंसिपल ऐसा शख्स होता है जिसको वो कंट्रैक्ट असाइन किया गया हो उसकी तरफ से, जिसने कंट्रैक्ट किया है वो ये कह दे कि भाई फ़लाँ बंदा जो है वो ये कंट्रैक्ट जो है वो पूरा करेगा। तो ये जो दोनों बंदे हैं ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इसमें उसने एक्सेप्शंस दी हुई हैं। सबसे पहले एक्सेप्शंस ये है कि अगर उसमें कोई लर्निंग स्किल इन्वॉल्व है, कोई सॉल्वेंसी इन्वॉल्व है या कोई पर्सनल क्वालिटी इन्वॉल्व है। अब लर्निंग स्किल क्या हो सकता है, लर्निंग स्किल ये है कि एक बंदे के पास एक ऐसा स्किल है कि वो बंदा ही सिर्फ वो परफॉर्मेंस दे सकता है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं हो सकेगी। दूसरी चीज़ है सॉल्वेंसी। अगर जिस बंदे ने कंट्रैक्ट जो है वो पूरा करना था वो फोत हो गया है या वो नहीं रहा, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट है और जो फोत हुआ है वो भी इनसॉल्वेंट हो चुका था। और इनसॉल्वेंट जब हो चुका था तो जो रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट है उसको क्या मिलेगा, ज़ाहिर बात है कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसी सूरत में भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ है पर्सनल क्वालिटी। अगर कोई ऐसी पर्सनल क्वालिटी पे आपका जो कंट्रैक्ट है वो डिपेंड करता है तो वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। पर्सनल क्वालिटी क्या हो सकती है कि एक है राइटर है, उसने कंट्रैक्ट किया हुआ था कोई मतलब एक कॉलम लिखने का, या एक सिंगर है उसने कंट्रैक्ट किया हुआ था कि वो गाना गाएगा। तो ऐसी सूरत में भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं कर सकता। तो इसमें एक और चौथी एक्सेप्शन भी दी गई है कि जहाँ पे आपको कंट्रैक्ट प्रोवाइड करता है कि वो जो इंटरेस्ट है वो असाइन नहीं किया जाएगा, यानी कि जो कंट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली जो है वो ये कह रहा है कि कहीं भी ये जो इंटरेस्ट है इसको असाइन किसी और को नहीं किया जाएगा। तो ऐसी सूरत में भी रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल है
वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन नहीं हो सकती। इसकी जो क्लास सी है, क्लास सी कहता है वे द कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेटलमेंट ऑन मैरिज और अ कंप्रोमाइज ऑफ डाउटफुल राइट्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। इसमें दो चीज़ें वो बताता है कि अगर कोई एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सेटलमेंट ऑफ मैरिज का है, यानी कि एक दो बंदों की आपस में शादी हुई और शादी के बाद उनके आपस में इख्तलाफात आ गए, तो अब उस मैरिज को आपने सेटल करना है, उन मामलात को सेटल डाउन करना है। तो शादी में ज़ाहिर बात है दो ही बंदे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, और उस सेटलमेंट को वो दोनों बंदे जो हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि जहाँ कहीं भी फैमिली मेम्बर्स के दरमियान कोई ऐसे डाउटफुल राइट्स का प्रॉब्लम आ गया, कोई कहता है ये जायदाद मेरी है, कोई कहता है ये जायदाद मेरी है, तो हर वो बंदा जिसका उस प्रॉपर्टी में उस मतलब है कि जो भी प्रॉपर्टी बच रही है उसमें वो बेनिफिशरी है, उसमें उसको कुछ ना कुछ मिल रहा है, तो ऐसी सूरत में वो बंदा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्टेन कर सकता है। दिस इज़ क्लास सी ऑफ सेक्शन 23। और उसके बाद आती है क्लास डी। क्लास डी में कहता है कि जहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो जो कि टेनेंट फॉर लाइफ ने किया हो, यानी कि एक बंदा है उसने टेनेंसी जो है वो ली हुई है फॉर लाइफ, पूरी ज़िंदगी के लिए, तो वो बंदा जो है वो अपनी जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हुए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकता है, या उसका रिमाइंडर मैन जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। और अगला जो इसकी क्लास है वो है क्लास ई। क्लास ई के मुताबिक रिवर्जनल इन पोजेशन। अब ये रिवर्जनल जो है ये क्या हो सकता है? रिवर्जन को अगर हम लें इसकी जो है लीगल सेंस में, तो इसको आप असाइनी कह सकते हैं, इसको आप लेसर या लेसी के असाइनी भी कह सकते हैं। यानी कि एक बंदा है उसने लीज पे ज़मीन ली हुई है, अब लीज पे ज़मीन ली हुई है और वो बंदा फोत हो जाता है, लेकिन उसका जो बेटा है ही इज़ हैविंग दैट प्लॉट, हैविंग दैट पार्टिकुलर जो है वो ज़मीन, तो उस बंदे को भी ये राइट हासिल है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। इसको कहते हैं रिवर्जनल इन पोजेशन, यानी कि वो रिवर्जनल भी है और उसकी पोजेशन में भी वो ज़मीन है, तो वो क्या होगा, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। अगली जो इसकी क्लास है क्लास एफ, उसमें वो कहता है रिवर्जनल इन रिमाइंडर, यानी कि रिवर्जनल है लेकिन उसकी पोजेशन में कुछ नहीं है, रिवर्जनल भी है उसकी पोजेशन में कुछ नहीं है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी के साथ बनता है। ये जो क्लास ई और क्लास एफ हैं ये मोस्टली प्रॉपर्टी रिलेटेड जो है ये टर्म्स हैं कि जो रिवर्जनल है लेकिन वो पोजेशन में नहीं है बट उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट बनता है, तो ऐसी सूरत में भी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। यानी कि उसके बाप ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि फ़लाँ जो ज़मीन है उस ज़मीन को एक पार्टिकुलर तरीके से आप उसमें हल चला सकते हैं, या आप एक पार्टिकुलर फसल जो है उसमें वो काश्त कर सकते हैं। अब उसका बाप फोत हो गया लेकिन जो बंदा बचा है वो रिवर्जनल है लेकिन उसके पोजेशन में चीज़ नहीं है, बट उस प्रॉपर्टी के रिलेटेड ही हैज़ द कॉन्ट्रैक्ट, और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से वो आपको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकता है कि आप फ़लाँ तरीके से ज़मीन को काश्त करें, या आप मतलब इस ज़मीन को कल्टीवेट करें, या आप उसमें फ़लाँ फसल काश्त करें या फ़लाँ फसल काश्त ना करें। तो वो जो रिवर्जनल है वो पोजेशन में नहीं है लेकिन फिर भी वो स्पेसिफिकली इन्फोर्समेंट ऑब्टेन कर सकता है। अगली जो इसकी क्लास है क्लास जी, उसमें वो कहता है कि एक पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी किसी एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है और आगे चल के वो जो पब्लिक कंपनी है किसी और पब्लिक कंपनी में जम हो जाती है। अब जो जमशुदा कंपनी है वो वाला जो पहले एक पब्लिक कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था जो उसमें जम हो चुकी है,
उस कंट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा सकती है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि पहले जैज़ और वारिद दो नेटवर्क थे, अब वारिद क्या हुई, वारिद जम हो गई जैज़ में। अब वारिद वालों ने जो कंट्रैक्ट किए हुए थे, जैज़ वाली जो कंपनी है वो जो वारिद वालों ने कंट्रैक्ट किए हुए थे उनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है। तो मतलब एक पब्लिक कंपनी ने कंट्रैक्ट किया और वो जम हो गई दूसरी पब्लिक कंपनी में, और जिस पब्लिक कंपनी में वो जम हुई उस पब्लिक कंपनी को ये राइट हासिल है कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो ऑब्टेन कर सकती है। अगली जो इसकी क्लास है क्लास एच। क्लास एच के मुताबिक कि जो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी, जब भी कोई कंपनी बनना स्टार्ट होती है सबसे पहले उसके प्रोमोटर्स होते हैं। प्रोमोटर्स डिफरेंट टाइप्स के कंट्रैक्ट करते हैं कंपनी बनाने के लिए। तो प्रोमोटर्स ऑफ द कंपनी जो है वो उस कंपनी के लिए जो कंट्रैक्ट करते हैं, उस कंपनी के पर्पस के लिए को जो कंट्रैक्ट करते हैं, वो कंट्रैक्ट जो है जब कंपनी बन जाती है तो वो जो कंपनी बनेगी वो कंपनी उन प्रमोटर्स के जो कंट्रैक्ट हैं उनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब एक कंपनी बन गई है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो फैसला करेंगे, तो ऐसा नहीं है। जो प्रमोटर्स के कंट्रैक्ट हैं वो जब कंपनी बन जाएगी तो वो कंपनी जो है उनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवा सकती है।